लगता है कि अनुराग ठाकुर जो अपने क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फेक्शन में हो? कितना वर्क सही है? जी, अनुराग ठाकुर के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है, तो मैं उनसे काफ़ी संतुष्ट हूँ और मैं मानता हूँ कि ऐसा कि वो दोबारा भी आएँ तो वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं हमारे लिए और हमें और अपॉर्चुनिटीज़ ही देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को और हिमाचल से जयराम ठाकुर जी को लाना चाहते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ विपक्षी कहते हैं विकास नहीं हुआ इतने 5 साल। नहीं, बहुत विकास हुआ है, लोग तो बेवकूफ़ है जो कह रहे हैं। सर विकास तो बहुत हुआ सर, कहीं रोड भी अच्छे हो गए हैं सर, पर कहीं कहीं रोड ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हुए सर, जो लोकल लेवल में हैं सर। और हॉस्पिटल भी खुले सर, एम्स बिलासपुर खुला सर, बहुत बड़ी बात है सर यहाँ के लिए, हिमाचल के लिए। और सर इस बार ना बहुत टक्कर है सर कांग्रेस और भाजपा। हिमाचल में हो आप, कैसा लग रहा है आपको? चुनावी माहौल है, बढ़िया लगा हुआ है। कौन आ रहा है सत्ता में? सत्ता तो बीजेपी आएगी दोबारा। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ बीजेपी की रिवर्स हो रही है। मुझे लग रहा है लोग ये कहेंगे तुमने बीजेपी वालों को सेलेक्ट कर लिया है। आप थोड़ा बता दीजिएगा ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी क्यों आ रही है? काम किए ना, उन्हें बूढ़े आदमी को लगा दी पेंशन। बोलती नहीं है ऐसे कहते इसे बच्चे पढ़े लिखे सभी तेड़े हमारे ITI या कितनी बेचारे सो लग रहे रगड़ दे तीन जाए लोई तीन से लग रही रेखो से लगी गया नौकरी किने सो जे गरीब है बेचारे सो लग रहे रख दे पीछे दिन को स्पार्श नहीं किसी नहीं सारा काम है लो रास पास सारा मंत्री रे लो की तो नौकरी लगी गया से काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे हैं हिमाचल में, काफ़ी सारे गेम्स इंक्लूडेड हैं। यूथ को बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो आगे जाके अपने गेम को एक्सप्रेस कर। और ये हमारे साथ हमीरपुर विधानसभा के युवा हैं, जानेंगे इनसे हमीरपुर विधानसभा में किसका शासन और कैसा रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सक्षम तिवारी है। मैं हमीरपुर में NIT हमीरपुर कॉलेज से इंजीनियरिंग फिज़िक्स से BTech कर रहा हूँ और अब तक जो भी मैंने काम के बारे में पढ़ा है और काफ़ी जो भी चीज़ें हैं मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ उससे। मैंने हमारे माननीय अनुराग ठाकुर जी के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, वो हमीरपुर से ही हैं और उन्होंने जो भी काम वगैरह किया है मैं काफ़ी खुश हूँ और ऐसा मैं देखना चाहूँगा कि और ज़्यादा वो हमारे लिए काम करें और देश की तरक्की हो। वैसे आप युवा हो, विपक्ष बोलता है कि सरकार रोज़गार देने में नाकामयाब रही है, रोज़गार प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाई है, वादे किए हैं लेकिन रोज़गार नहीं दे पाई। ऐसी स्थिति में आपका क्या विचार है? हमारी यूथ इतनी ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं सरकार मुझे लगता है अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, पर शायद उस पैमाने पर सबको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। पर धीरे धीरे जैसे आप देखें डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी सुविधाएं पहले से ज़्यादा बढ़ी हैं, तो हम होप कर सकते हैं, विल होप फॉर अ बेटर इंडिया, बेटर फ्यूचर, बेटर डेवलपमेंट एज इन जॉब्स, और वी होप दैट इंडिया बिकम सुपर पावर सून, क्योंकि जितना हमारे पास यूथ है शायद किसी पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है और हम सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की सोच सकते हैं और सरकार भी सही कदम शायद हर तरह से ले रही है जितना मैंने बड़ा देखा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अच्छा, मेरा चलते चलते आपसे एक सवाल ये है, अभी प्रियंका गांधी जी इस क्षेत्र में पूरे हिमाचल में रैलियाँ कर रही हैं, वो बार बार कहती हैं कि रोज़गार नहीं दे पाई सरकार, तमाम सारे मुद्दे नहीं कर पाई, लेकिन हम आने को हैं और हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे पर मंथ और आते ही आते लोगों को 1 लाख रोज़गार देंगे। ऐसी स्थिति में क्या लगता है वो प्रोवाइड करा पाएंगी? सर मैं वैसे तो छोड़ रहा हूँ, इतना पता नहीं कि मेरी बातें उतनी सबको समझ आए नहीं, पर किसी को पैसे देना 1500 रुपये से ज़्यादा हेल्प होगी कि आप रोज़गार गारंटी करें जितने ज़्यादा लोगों को हो सकता है। अगर वो ऐसा क्लेम करती हैं कि देंगी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, तो हम एज अ सरकार किसी नेता को या उसको इसीलिए सपोर्ट करेंगे कि पहले हमारा फ़ायदा हो, उसके बाद हम देश के बारे में सोचेंगे। अगर कोई छोटा काम करने वाला है तो उसको क्या फ़र्क पड़ रहा है कि पूरे देश में क्या चल रहा है या देश की इकनॉमी बढ़ रही है या नहीं, उसको ये देखना है कि जो भी सरकार आ रही है वो क्या उसे पर्सनल लेवल पे फ़ायदा दे पा रही है। क्या वो अपनी बाइक से अगर 50 किलोमीटर जा रहा है तो उसको 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है या 70 रुपये। जो भी सरकार उसको वो दे सकती है उसको जाके वोट करना चाहिए और वोट ज़रूर करना चाहिए। आपको लगता है कि हमीरपुर में पिछले 5 साल में विकास हुआ है? मैं तो हमीरपुर में पिछले 6 महीनों से ही आया हूँ, पर मेरे हिसाब से तो हुआ है, पर मेरे को ज़्यादा संदर्भ में नॉलेज नहीं है तो मैं इस पर नहीं कमेंट करना। अच्छा, मैं आपसे सीधे प्रधानमंत्री के बारे में पूछना चाहता हूँ। 2024 में आप किसे प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या आम आदमी पार्टी केजरीवाल, या किसे मानो? मैं क्योंकि एक BTech का स्टूडेंट हूँ और शायद मैं उतना मैच्योर अभी खुद को नहीं कंसिडर करता हूँ, पर जो मैं पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में पढ़ता हूँ, मैं खुद अरविंद केजरीवाल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड रहता हूँ और उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ। तो
मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, ऐसा लगता है कि अनुराग ठाकुर जो अपने क्षेत्र में वर्क कर रहे हैं उससे आप सेटिस्फेक्शन में हो? कितना वर्क सही हो? जी, अनुराग ठाकुर के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है, तो मैं उनसे काफ़ी संतुष्ट हूँ और मैं मानता हूँ कि ऐसा कि वो दोबारा भी आएँ तो वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं हमारे लिए और हमें और अपॉर्चुनिटीज़ ही देंगे। यूथ को वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। शायद उन्हें खेल मंत्री क्षेत्र में बनाया गया आपके में, तो कैसा लग रहा है? खेल के लिए कुछ किया उन्होंने? हाँ, एक्चुअली हमारे कॉलेज में ही, मैं NIT हमीरपुर में ही बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे हैं हिमाचल में, काफ़ी सारे गेम्स इंक्लूडेड हैं। यूथ को बहुत अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो आगे जाके अपने गेम को एक्सप्रेस करें और एक काफ़ी अच्छा हेफ्टी अमाउंट भी रखा गया है कि जो सबको मिले, तो ये प्रमोट कर रहे हैं गेम्स को काफ़ी। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा कि हाँ, उन्होंने काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं। आप युवा हो, लग रहा है आने वाले कल में आपके यहाँ 12 तारीख को इलेक्शन है, ऐसी स्थिति में आप किसे चुनना चाहोगे? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? मैं अनुराग ठाकुर के साथ जाना चाहूँगा हिमाचल में, तो मैं उन्हें ही चुनूँगा। हिमाचल के हम इस चौराहे पर हैं और मैं बात करूंगा, यहाँ पर तमाम सारे लोग खड़े हुए हैं। दादा, क्या नाम है आपका? मेरा दिनेश चौहान है जी। चौहान जी, हाँ जी, हाँ जी। इस बार क्या करने जा रहे हो और किसको ला रहे हो? हम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को और हिमाचल से जयराम ठाकुर जी को लाना चाहते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? कुछ विपक्षी कहते हैं विकास नहीं हुआ इतने 5 साल। नहीं, बहुत विकास हुआ है। लोग तो बेवकूफ़ है जो कह रहे हैं। बहुत विकास हुआ हिमाचल में, मंडी में बहुत हुआ। बहुत हुआ। हाँ। अच्छा, ये कांग्रेस की प्रियंका गांधी आ रही है, उधर आम आदमी पार्टी से आए दिन रैलियां हो रही हैं, ऐसी स्थिति में क्या लग रहा है? नहीं, इनका अपना काम है, इनको अपना काम करने दो और भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी। भारतीय जनता पार्टी के कौन से कार्य आपको अच्छे लगे? सब कार्य अच्छे हैं। कोई भी एक गिनाइएगा। देश हित में, समाज हित में सबसे पहले तो शिव धाम बन रहा है यहाँ पर। और शिव धाम जो है, हमें सारे 4 धामों में जाना पड़ता था और हमें अब शिव धाम मंडी में मिल रहा है। इससे बड़ी और क्या खुशी है? मरने के बाद उसी के चरणों में जाना है, तो वो मंडी में बन रहा है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। रोडों की हालत अच्छी है, प्रोजेक्ट बड़े बड़े बन रहे हैं, कल्चर विद्यालय यहाँ बन रहा है, हर प्रकार की चीज़ें अच्छी हो रही है। विपक्ष कहता है मंदिरों से काम नहीं चलेगा, सरकार को जमीनी स्तर पर भी काम करना पड़ेगा। हिमाचल में स्तर भी काफ़ी लोगों को ये अपॉइंटमेंट दे रहे हैं, काफ़ी लोग जो है रेगुलर हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। और क्या चाहिए और ज़्यादा कर? रोड अच्छे बन रहे हैं, नेशनल हाईवे का काम हो रहे हैं। 5 साल में आपने जो बदलाव देखा है वो इससे पहले भी देखा था क्या कांग्रेस के समय? हमने नहीं देखा था, हमने नहीं देखा, आज देख रहे हैं हम। प्रियंका गांधी को क्या मानते हैं आप? वो प्रियंका गांधी से हम बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखते। हम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मानते हैं। जैसे ब्रिटेन में हमारे सुंदर ऋषि जी बन गए प्रधानमंत्री, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। देश हित में, जनहित में और इसमें काम करते हैं, समाज हित में काम। कुछ एक पार्टियों को तो ये कहती हैं कि मोदी जी का परिवार नहीं है, तो उन्हें क्या पता है कि कौन सा क्या परेशानी? कुछ नहीं है जी, वो सब आज भी वो कारगिल में जाकर के फौजियों के साथ जो है ये कर रहे हैं। यानी देश के लिए गर्व की बात है ये। हाँ, बहुत बड़ी गर्व की बात है। पूरा विश्व मानता है मोदी जी को, इनको कौन जानते हैं? तो हिमाचल कैसे ला रहा है? है? हिमाचल के युवा किसे ला रहे हैं? आप लोग किसे ला रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर को दोबारा रिपीट करना चाहते हैं। तो आ रही है कि जा रही है? आ रही है। आ रही है। यस। और ये आम आदमी पार्टी कहाँ जाएगी? केजरीवाल कहाँ जाएगी? इनका अपना काम है, ये अपने हिसाब से करते पे हैं। इन्होंने असी क्यों कहना है? हम कांग्रेस को कुछ नहीं कहते, इनको नहीं कहते। हम अपने भारतीय जनता पार्टी को जो देश हित में है, हिंदुओं के हित में है, हम इसलिए उनको मानते हैं। बाकी और हिंदुओं के हित में नहीं है? नहीं, वो है या नहीं है, पर ये जो है हिंदुत्व की बात करता है। हिंदुत्व की बात है। यस, हिंदुत्व पर जो बात करेगा वही राज करेगा। वही राज करेगा हिंदुस्तान में, वही राज करेगा। यानी हिंदुस्तान में वही राज करेगा जो हिंदुत्व पर बात करेगा। यस, ये हमारा है। ये आपका राय है। बाकी ये खड़े भाई साहब, इनसे पूछ लो आप। क्या नाम है दादाजी आपका? मेरा नाम लीलाधर जी। वो बड़े तैयार लग रहे हो तंगे जी। जा रहे हैं जी घर को। घर जा रहे हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, अभी हिमाचल में हो आप, कैसा लग रहा है आपको? चुनावी माहौल है, बढ़िया लगा हुआ है। कौन आ रहा है सत्ता में? सत्ता तो बीजेपी आएगी अब दोबारा। मैं जहाँ जहाँ जा रहा हूँ बीजेपी की रिवर्स हो रही है। मुझे लग रहा है लोग ये कहेंगे तुमने बीजेपी वालों को सेलेक्ट कर लिया है। आप थोड़ा बता दीजिएगा, ऐसा क्यों लग रहा है कि बीजेपी क्यों आ रही है? काम किए ना, उन्हें बूढ़े आदमी को लगा दी, पेंशन लगा दी, 1700 पेंशन लगा दी इसके लिए। और देखो किराया लेडीज के लिए आधा कर दिया, बिजली 125 यूनिट कम कर दी। फिर क्या चाहिए? बूढ़े आदमी को 1700 मिल गया, उसके बाद क्या चाहिए फिर? और कुछ नहीं। यानी बढ़िया किया है, बहुत बढ़िया हुआ जी बीजेपी वाले ने। कुछ लोग बोलते कांग्रेस भी तो बढ़िया कर रही है, उसने भी तो बहुत विकास किया था। वो पहले किया था ना जी, अब उतना नहीं हो रहा है उनसे। दूसरी ये पार्टी भी ठीक है, पर नहीं जो बीजेपी कर रही काम वो नहीं होगा अभी। ये बने उनके झूठे वादे कि सच्चे वादे कोई कांग्रेस वाले के, एक को पता नहीं जी। यानी ये झूठे वादे करते हैं। कोई झूठे भी करते वादे। अच्छा,
लोग कहते हैं कि रोजगार नहीं दिया सरकार ने, रोजगार देने में असमर्थ रही है, ऐसी स्थिति में क्या कहेंगे? रोजगार भी दिया उन्होंने, क्यों नहीं दिया? पर उसमें चाहिए ना नंबर, बच्चे के जो अच्छे नंबर आएंगे वही पास होगा, वही जाएगा क्या उसमें? जुगाड़ वाले नहीं क्या करना है? नहीं, जो गवर्नमेंट ने क्या करना उसके आगे, तो फिर टेस्ट लेते हैं ना, टेस्ट ले करके लग जाता है पता, भाई ये लड़का जो फर्स्ट होगा नंबर ले जाएगा अपना, जो पढ़ा लिखा कम होगा या उसके नंबर कम आएंगे तो वो कैसे पास होगा? प्रियंका गांधी जी ने रैली की और उसमें कहा 1 लाख लोगों को आते ही रोजगार देंगी। वैसे बहुत सारी जगह यहाँ पर हैं। वो तो है नहीं, ये तो इलेक्शन का स्टंट है ना, इसमें कई कुछ बातें होती रहती है, करने करा के लगा पता भी कितना बड़ा होगा या ना होगा। यानी इलेक्शन के स्टंट है ये सारे इलेक्शन स्टंट है जी, पता कोई नहीं कब क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, कितने प्रतिशत आप सफल मानते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने सही काम किया है? भारतीय जनता पार्टी ने सही काम किया, 70-75% तो सही हुआ है, पर बच्चे नहीं लगे नौकरी में, ये बात है इनकी हुई है। बेरोजगारी थोड़ी ज़्यादा हो गई ना, हाँ बस ये सबसे बड़ा मेन पॉइंट है यही। और कुछ भाव भत्ते भी बढ़ गए, कुछ महंगाई ज़्यादा हो गई। हाँ महंगाई ज़्यादा हो गई जी, तब जा करके थोड़ी लोग परेशान है। तो क्या करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को वापस आने के लिए? क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए? तो ये तो हमारा एक गवर्नमेंट ही जाने, मैं क्या बोले इसके बारे में। आपकी राय क्या है? आप तो जानते हो, बुजुर्ग हो, आपने सब कुछ देखा है। नहीं देखा तो है ना जी, पर ये तो इनकी अपनी है, कितने बारी ये हिम्मत करते हैं वोट लेने के लिए, काम किया उन्होंने अच्छे, पर अब लगेगा पता करके वो लोगों के दिल में क्या भाव है। पर नए जो है जनरेशन जो है, नए पढ़े लिखे मुंडे हैं, वो तो कम ही देंगे पार्टी को वोट, क्योंकि उनके लिए रोजगार नहीं मिला ना बेचारे को। यानी युवाओं को रोजगार नहीं मिला, इसलिए पार्टी को वरीयता नहीं हाँ बस यही सबसे बड़ा है। ये दी। विकास हुआ है। विकास ठीक हुआ है, पर रोजगार मिला नए जो पढ़े लिखे थे ना, उनके लिए कम मिला रोजगार। लेकिन लोग कहते हैं कि अगर विकास होगा तो रोजगार भी मिलेगा, तमाम सारे वादे भी जो पूरे होंगे सरकार के, लेकिन जब विकास ही नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से मिल जाएगा? विकास होंगे तभी होंगे काम भी, तभी वोट मिलेंगे। अगर विकास नहीं हो, अब हम जो बूढ़े आदमी हैं, हम तो 70 साल से ऊपर है, हमको जो वोट दे रहे हैं, हम क्यों दे रहे हैं? हमको 1700 रुपये महीना लगा दिया उन्होंने, तो हमने तो भाई खुशी के साथ देना है उनके लिए वोट। यानी जो हमें उन्होंने दिया है उससे हम खुश हैं। हाँ जो दिया उन्होंने बहुत बढ़िया दिया, बूढ़ों के लिए किए। ऐसे तो हाथ कहने पड़ते अपने लड़के के पास जाओ जी, लड़के पैसे मांगो, वो बात तो नहीं रही अब तो ऐसा कि भी मिल जाते हैं पैसे। दुर्गा सिंह। अच्छा, इस बार किसकी सरकार आने को और क्यों आएगी? अभी तो बीजेपी सरकार का ही है आने का। क्यों आएगी, क्या कारण है? क्यों? अच्छा काम इनके जो सेंटर में जो मोदी सरकार है, वहीं से जो उनकी जो योजनाएं हैं उनसे हम खुश हैं। कौन कौन सी योजनाएं आपको सही लगी हैं? जितनी भी योजनाएं चला रखी हैं इन्होंने भारत के, इसमें सभी योजनाएं ठीक है। लेकिन प्रियंका गांधी आ रही हैं, वो रैलियां कर रही हैं और 1 लाख रोजगार देने की बात कर रही हैं, ऐसी स्थिति में क्या लगता है? तो रोजगार तो सभी बातें करते रहते हैं, दे पाए कोई नहीं दे पाता। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी अभी कर ही रहे हैं, काफ़ी रोजगार दे रहे हैं। अभी इतनी जनता है, इतने सबको तो रोजगार कहाँ से मुहैया करवाएंगे? अच्छा, अभी आम आदमी भी पार्टी तीसरे दौर से आ रही है कहीं हिमाचल में, क्या लगता है कुछ कर पाएंगे? नहीं, हमारे हिमाचल में ऐसा कोई बात नहीं है, वो तीसरा पार्टी कोई भी नहीं बन सकती है। नहीं बन सकती? नहीं, कभी नहीं। तो या कांटे की टक्कर किस में माने, कांग्रेस भाजपा किससे है? कांग्रेस बीजेपी का ही तो आपकी राय में कौन आ सकता है? बीजेपी आ सकती है। बीजेपी आ सकती है। हाँ जी। अच्छा, क्यों आ सकती है? ऐसा लगता है कि यहाँ के जो सीएम उन्होंने कार्य किया है धरातल स्तर पर, कुछ लोग कहते हैं कि विकास नहीं विकास काफ़ी हुआ है, जो भी जितना होना चाहिए। बाकी सभी अपने अपने वादे करते रहते हैं, दावे करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। जैसे कांग्रेस बोलती है कि हम 1500 हर महिला को देंगे हर महीने, कहाँ से लाएंगे? वो तो बताए ना, अभी कहाँ से लाएंगे? यानी किसी के पास जवाब नहीं है। हाँ जी, विकास किया नहीं है किसी ने ना। विकास तो कुछ हो भी रहा है, कुछ कोरोना काल में चला गया, कुछ जितना भी बन सका उतना हो रहा है। मैं पूछता हूँ, एक युवा बैठे हुए, क्या नाम है आपका? किसका इंतजार कर रहे हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामलाल है और मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ घर को जाने के लिए। ओके, क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? क्लास में जी +2 पास हूँ और 2017 से +2 पास की है। लगभग 4-5 साल हो गई, रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार को ढूंढ रहे थे, आज भी काम ही नहीं मिला। हाँ जी सर। रोजगार के लिए भटक रहे हो? हाँ जी सर। किसी सरकार को सफल मानते हो कि रोजगार दिया किसी सरकार ने अब तक? सरकार ने कुछ नहीं किया सर अब तक, ना सुनाई। हम गांव में थोड़े बोलने का मतलब दूर पड़ते हैं ना घर, तो कोई सुनता नहीं हमारी, ना हमको पहुंचने देता आगे तक कि हमको भी मौका मिले कुछ करने का। यानी पहाड़ की जनता को मौका नहीं मिल पाता? नहीं, मैं पहाड़ी में नहीं हूँ सर, ही हूँ। बोलने का मतलब एक गांव से हूँ, पैड़ी से हूँ, और मेरी कोशिश थी कि भाई मैं भी
एक आगे लड़ना चाहता था राजनीति में, पर हमको मौका नहीं मिल पाता सर। हाँ जी सर। ऐसा क्यों लगता है कि आपको राजनीति में मौका नहीं मिल पा रहा है? गांव से बिलोंग करते हैं इसलिए, या फिर क्या कारण है? हाँ जी, मिल नहीं पाता, मौका नहीं मिल पाता गांव से ही बोलने का मतलब। हाँ जी। अच्छा, आपको मैं इन 5 सालों में सरकार के कार्य में से आप कितने संतुष्ट हो, क्या लगा? सर कार्य से मैं सरकार का तो आपको पता ही है कि आएगी तो काम करेगी करेगी, पर लेकिन जो बोलने का मतलब गांव में होते हैं ना, वहाँ तक ठीक तरह से पहुँच नहीं पाते। बोलने का मतलब कार्य करने के लिए जो बोलने का मतलब ना, वो पहुँच नहीं पाते। जैसे इधर रोड है तो पता ही है काम तो हो गई, लेकिन गांव का बंदा है उधर थोड़ी दिक्कत होती है। यानी गांव में विकास नहीं हुआ? विकास तो हुआ है सर, झूठ नहीं बोलता, किया है सरकार ने। रोजगार मिला है? रोजगार तो नहीं मिल पाया सर। क्या लग रहा है इस बार किसे चुनने जा रहे हो, कि रोजगार को लेकर के या फिर अन्य यहाँ विकास को देकर के? नहीं सर, हमको तो मैं तो किसी को नहीं चुनूंगा, अपना कमाऊंगा सर, अपना खाऊंगा। नहीं, वैसे वोटिंग का तो हक बनता है ना, आप वोट तो कर ही सकते हो। वोटिंग का तो कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस मुझे लगता है कि ठीक है, और महंगाई भी बहुत बढ़ गई है, और इसलिए कि कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ पहले से। यानी कांग्रेस को सपोर्ट करते हो पहले से? हाँ जी। दादा, आपको नहीं लगता कि पिछले 5 साल में कोई बदलाव हुआ है? कांग्रेस भाजपा ने कोई काम किया है यहाँ पर? जैसे इनके ये कि युवा हैं, इसने तो 60 साल में कुछ काम नहीं किया है, और भारतीय जनता पार्टी बहुत काम कर रही है, देश हित में, जनहित में और समाज हित में कर रही है। और ये लड़का है, ये बेचारा अपने हिसाब से बोल रहा है, ये किस लायक है? खुद ही को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। पहले तो इन बच्चों को उस लायक होना चाहिए ना। और जो लड़के लायक है वो बच्चे तो नौकरी लग रहे हैं, वो जो लायक नहीं है तो वो नहीं लग रहे हैं। नहीं तो आपको लगता है कि ये लायक और न लायक, इसका मतलब तो ये हुआ कि युवा अपने कंधों पर खड़ा नहीं हो सकता, या क्या कमी है? भाई ये बच्चे जो है ना, मतलब एक गहराई से अपना एजुकेशन प्राप्त नहीं करते, गहराई से हर कार्य। जो बच्चे टेस्ट दे के आते हैं और जो लायक बच्चे हैं वो सब पास हो रहे हैं, नौकरी लग रहे हैं। उन्हें ये भी टेस्ट देता होगा तो ये क्यों नहीं पास हो रहा है? क्योंकि इसमें वो क्वालिटी नहीं होगी। टेस्ट तो मैंने अभी 3-4 भरा है। नंबर 1 प्रोसेस सर्वर का, जैसे अभी सरकार आ रही है भाजपा को, तो इन्होंने हर एक फील्ड में नौकरियां बढ़ा दी, पोस्टें बढ़ा दी थोड़ी थोड़ी करके। मैंने तो कंडक्टर की भरी है, प्रोसेस सर्वर की भरी है, और PN की भरी है। शायद मेहनत करेंगे तभी हो पाएगा सर। जी सर। दादा, क्या नाम है आपका? जाइएगा नहीं, मैं पूछता हूँ, आप बुजुर्ग हो। नहीं, मैं कुछ नहीं, हम नहीं चाहते कि, मैं यहाँ चाहता हूँ कि सरकार आने को है, ऐसी स्थिति में यहाँ के अहम मुद्दे क्या है? विकास को लेकर है, शिक्षा को लेकर है, क्या है? यहाँ तो आम मुद्दे वैसे बहुत हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं वो भी अधूरे हैं। कई चले हुए काम में, कई है ही नहीं है, कई ऐसे हैं जो बोल जाते हैं लेकिन करता कोई नहीं। यानी कह जाते हैं लेकिन करते नहीं। करते नहीं हैं, बहुत से ऐसे मुद्दे भी हैं। आप तो बुजुर्ग हो, गए, उद्घाटन हो गए, लेकिन वो काम को में कोई नहीं। आप बुजुर्ग हो, आपने सभी सरकारें देखी हैं, ऐसी स्थिति में कंपैरिजन में कौन अच्छा बेटर है? नहीं, सरकार तो ये वैसे काम तो कर रही थी, ये सरकार कर रही है, ये जो चल रही है इस वक्त भारतीय जनता। लेकिन इसमें भी ऐसा है ना कि इनका पता नहीं है कोई भी कि कोई काम ज़्यादा हो गए, कहीं बिल्कुल ठीक से पूरे काम ये समा। रोजगार देने में कितना सफल मान रहे हैं? सरकार को रोजगार देने में कितना सफल मान रहे? रोजगार और रोजगार जो दिया ना, वो ना देने के बराबर ही है, सीधी गल पद रास्ता। मैं तो एक ही बात जानता हूँ बेटा, देना ना रोजगार तो ठीक ढंग से देना, तो अच्छे ढंग से दो। हाँ, नहीं तो ऐसे लालच दे करके क्या फायदा। खड़े हैं, क्या नाम भैया? धर्मपाल सिंह नाम है मेरा। वाह, क्या कहने, इस बार तैयारी क्या है आप सब? किस बात की? ये राजनीति को लेकर। ये राजनीति हमसे बाहर है, इसको हम नहीं मानते। चलो, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, सरकार को कितना सफल मानते हो? रोजगार दिया? बिल्कुल 0 पे है, ऐसा है। क्यों मानते हो? ऐसा क्यों मानते हो? ऐसा है, पहले PM ने बोला कि हम 1500 हर एक के अकाउंट में डालेंगे, हर एक का घर बनाएंगे, और हर साल 2 लाख नौकरियां देंगे सरकारी। हाँ तक ना किसी को नौकरी मिली, ना 15 लाख मिला, काला धन नहीं आया, को कुछ नहीं आया। क्या किया है? यानी ओनली वादे की बात दे, झूठे बात दे, बस लोगों को भाइयों बहनों जिंदाबाद बस हो गया और चलो जी। तो
इस बार युवा जाग चुका है क्या? सब जाग चुके हैं, ऐसा है। तो यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बोलते नहीं हैं, जवाब नहीं देते हैं खबर एक्सपर्ट पर, लेकिन जवाब देने की कोशिश करवाते हैं। और ऐसा नहीं लगता कि पिछले कई वर्षों में आपने कांग्रेस को भी देखा है, सॉरी कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को, सबको देखा है हमने। कांग्रेस के टाइम में कुछ थोड़ा बहुत होता था, बीजेपी के टाइम में बिल्कुल अंधा कानून बन गया है। हाँ। लेकिन इस बार ना आम आदमी पार्टी तीसरी आ रही है। ये तीसरी पार्टी का यहाँ पे कोई वजूद नहीं है। लड़ाई होगी, दो में होगी, कांग्रेस में और बीजेपी। मेरे बेटे को दिमाग की प्रॉब्लम ही सबको पता है। IRDP जे 1 साल हुई तो चौपारे ना कोई एड मिली, ना हमारे कोई सरकारी नौकरी, कोई भी जीना मुश्किल हुई गिरा, आप बुढ़ापा ही गिरा। तो RIDP ला प्रधान एडे पंचायती रहे दिन RIDP ला से 1 साल रखा कटी था, बाना कोई नहीं, बस ऐसे कट दिया भाई, उसको कुछ नहीं है भाई, कट दो उसको, कट दो। दिन हो जाए 25 साल हुई, 30 साल हुई RIDP जे, ना घर भी मिली गए, जिन्हों ना कट्टा कर दे, ना कुछ नहीं, ना सरकार को सुनवाई नहीं करे। अगर जी सरकार के जिम्मेवार तो पंचायत तो होनी चाहिए, बोल नहीं सकती सरकार जो क्या हो रहा है गरीब में बारे में, गरीब लोग करा नहीं। गरीबों के लिए सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारे रास्ते भी ऐसे, घर गांव भी ऐसा, जे नौकरी चाकरी है तेसरे काम करे कराएं, तेसरी है लो बड़े बड़े मंत्री का नहीं तेसरे काम होया कराएं। जेड़ा गरीब आ सेना को गाड़िया नहीं, तेस वाले को घर नहीं से लगी रहा रगड़दा, तेसरी कोई भी सुनवाई नहीं। ते जो बोला जाओ जाओ बाहर जाओ बोल दे। आपने कांग्रेस सरकार को भी देखा, आपने 5 साल में भाजपा को भी देखा, क्या इनमें कोई फर्क नजर आया आपको? ता सर तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। से तो देखिए भैया सर कोई काम ठीक नहीं हुआ। अब आगे जो सरकार आ सोड़ी चाहिए से बोल नहीं सकते कौन आ कौन नहीं आ, पर काम करने वाली चाहिए। सो सरकार ने हुई चाहिए काम करने वाली, जे जैसे भर्ती ले ऐसे भर्ती के नहीं देखी ले, हमारे काम नहीं हुआ नहीं को सुनवाई गरीब बारी, ताए ब्याह सारी सुनवाई करो गरीब बारी, ते बेटा मत जब ही वोट गुआने रहा। यानी इस सरकार में कोई सुनवाई नहीं हुई? आई नहीं हुई, कुछ भी कुछ नहीं करा कर दे, हम बोलती नहीं ऐसे कहते ऐसे बच्चे पढ़े लिखे सो भी तेड़े हमारे ITI या की तिरी बेचारे सो लग रहे रगड़ दे, तीन जाए लोई तीन सो लग रही रेखो सो लगी गया नौकरी, किने सो जे गरीब है बेचारे सो लग रहे रख दे पीछे दिन को स्पार्श नहीं किछ नहीं, सारा काम हेलो रहा स्पार्श सारा मंत्री हेलो होगी तो नौकरी लगी गया से उंगा पाउणू जे चाहे जे सिरजा हट लम्मा जमा डट बॉडी भी खूबी से बच्चा रूड़ी रहा से जे पाउणू जे ऐसे हेलो हुई से भर्ती भी हुई गया। एड़ा काम आजकल यानी जुगाड़ से काम चला है क्या? एड़ा चली रहा है, एड़ा चल देखा से दा हेलो रहा धंधा, बाकी कुछ नहीं, गरीब सिर्फ कोई सुनवाई नहीं, एड़ा काम आ चल रहा आजकल, गरीब की कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सर कोई सुनवाई नहीं। हमारे गांव में एक आयरा था बेचारा भाई, एड़ा कुछ दायर था से भाई क्या है थी, तो मैं आपको गाना भी बनाया अपनी समस्या। बदलाव चाह रही हैं या सरकार यही चाह रही है? बदलाव आना चाहिए। बदलाव से क्या होगा? बदलाव से काम कुल्लू कुल्लू। क्या नाम है आपका? प्रदीप सिंह। क्या करते हैं आप? मैं कंपनी में जॉब करता हूँ। कंपनी में जॉब करते हो। इस बार आपके क्षेत्र में चुनावी माहौल है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जयराम की सरकार आ जाएगी। किन मुद्दों पर सरकार को चुनेंगे? नहीं, विकास जो जयराम ने विकास किए हैं वो बहुत अच्छे का विकास किया है। जयराम जी? हाँ जी, हाँ जी, जयराम। एक लोग मानते हैं कि जयराम जी ने विकास नहीं किया, जिन लोगों की जुगाड़ थी, सोच थी, लोगों की सोच है जी, जो तो दिख रहा है सबको जी, जयराम ने विकास किया है पूरे हिमाचल में। हाँ जी, हाँ जी। जैसे यहाँ पर जो साधन है वो टूरिस्ट का है, टूरिस्ट आते हैं और बड़े हैं या कम? नहीं, बढ़ रहे हैं जी, बिल्कुल जी। टूरिस्ट के लिए भी इससे भी काम बहुत हो रहा है, हर चीज़ हो रही है टूरिस्ट के लिए भी। अभी प्रियंका गांधी की तमाम रैलियां इस क्षेत्र में हुई, उन्होंने तमाम सारी योजनाओं का शिलान्यास किया है कि हम अगर सत्ता में आए तो 1 लाख लोगों को आते ही आते नौकरी देंगे, महिलाओं को 1500 रुपये देंगे। ऐसे ही बोलते हैं सब, सरकार बोलते हैं कि हम नौकरी देते हैं, कोई नहीं देता है। कांग्रेस तो ये भी बोल रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कहाँ से देंगे? वैसे होता नहीं है, ये बोलने का ये होता है, तात्पर्य होता है। वैसे कह देते हैं, उस पर अमल नहीं करते। अमल उतना नहीं करते। अभी देखते हैं कि कौन, वैसे तो रिपीट जयराम ही करेगा इस बार मुख्यमंत्री। हिमाचल की जनता आप जैसे युवा क्या चुनना चाहते हैं, कैसी सरकार चुनना? हम तो बीजेपी के ही। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप भक्त हो गए बीजेपी के? ऐसे लोगों का आरोप रहता है, विपक्ष का आरोप रहता है, नहीं विकास नहीं किया। नहीं, विकास तो हुआ, हमारे अंदाजे से विकास तो हुआ है सर। ऐसे नहीं है कि विकास नहीं हुआ, पूरे हिमाचल में विकास हुआ है। यानी 2017 से अब तक विकास हुआ? बिल्कुल जी, बिल्कुल। कांग्रेस को सरकार को क्या मानते हैं आप? उन्होंने भी तो 8 बार राज्य किया है। बिल्कुल जी, उन्होंने भी अपने हिसाब से विकास किया है। जो 5 साल में विकास जयराम ने किया है वो इतने साल में विकास नहीं हुआ जी। यानी
जी कोई भी नहीं कर सकता, ये आम जनता की राय है। क्या कहेंगे अम्मा जी, क्या नाम है आपका? गरीबों शरीबों की कोई सुनवाई नहीं है, क्या कमाना क्या खाना है। मैं युवा से पूछ लेता हूँ, क्या नाम है आपका? डरिएगा नहीं, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं MBBS। MBBS, तो फिर डरना क्या, एक डॉक्टर होकर अपनी बेबाक राय खबर एक्सपर्ट पर रखिएगा। बिल्कुल बोलिए। आगे जैसा आप क्षेत्र है, अभी आपके क्षेत्र में चुनाव है, तो कैसा लग रहा है आपको इस चुनावी माहौल में? माहौल में तो अच्छा लग रहा है, अभी बहुत सारे नेता लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं, तो अभी देख रहे हैं। अभी तो जो उम्मीदवार है उनको देख रहे हैं। मुद्दों को, जैसे आप जैसे युवा किन मुद्दों को लेकर सरकार को चुनेंगे? देखिए जी, हमारे लिए तो मेनली तो हमारे लिए रोज़गार ही है। MBBS पास आउट से आजकल बहुत सारे लोग बेरोज़गार बैठे हैं घर में। एक MBBS होने के बाद बंदा डॉक्टर हो जाता है, लेकिन आजकल लोग बेरोज़गार बैठा हुआ कहीं, ऐसा है। एक तो ढंग से पोस्टें नहीं है MOs की, ये एक तो बहुत बड़ा कंसर्न है। बाकी तो जनरल सा कंसर्न जो होते हैं, महंगाई वगैरह, वो तो है ही है। यानी वो प्रत्येक सरकार में रहती है। वो तो चलो हर सरकार में रहता है ना, बट मेन ये है कि जैसे कोई आप इतने बड़े इंजीनियर्स बना रहे हो, आप NITs में इंजीनियर्स बना रहे हो, इतने आप मेडिकल कॉलेजेस में MBBS बना रहे हो, आगे कुछ काम नहीं कर पाएंगे तो क्या फ़ायदा फिर? उनको रोज़गार चाहिए। रोज़गार है ही नहीं, तो अभी तो है नहीं, उनको चाहिए। मतलब ऐसा नहीं लगता है कि युवाओं को पढ़ लिख कर अपने आप सेल्फ डिपेंड होना चाहिए और रोज़गार खुद बढ़ाना चाहिए? सेल्फ डिपेंडेंट कैसे हुए ना? अब एक MBBS डॉक्टर एक हॉस्पिटल खोलना चाहेगा, अगर सेल्फ डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं तो हॉस्पिटल तो बंदे उसको 1 करोड़ रुपये चाहिए कम से कम। अगर इतना बड़ा उसको ज़मीन चाहिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी करेगा, इक्विपमेंट चाहिए, लेकिन सरकार के पास तो फंडिंग है ना, सरकार तो कर सकती है। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ 8 बार कांग्रेस की सरकार देखी, 4 बार भाजपा की सरकार देखी, ऐसी स्थिति में दोनों सरकारों में कंपैरिजन करें तो कौन सी सरकार बेटर मानते हैं? कंपैरिजन तो देखिएगा, अभी जस्ट मैं अभी तो एक बार ही वोट दिया। अभी तो मेरे एज बस 23-24 है, इतना खास आइडिया है नहीं मुझे, हिस्ट्री मेरे को इतनी खास पता नहीं है, बट देखा जाए तो अभी तो देखेंगे। अभी तो सबसे बातचीत। मैं एक आपसे अहम क्वेश्चन पूछता हूँ। प्रियंका गांधी अभी चुनावी रैली हुई, उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो 1 लाख लोगों को आते आते रोज़गार देंगे, महिलाओं को 1500 रुपये देंगे पर मंथ। ऐसी स्थिति में ये वादे हैं या जनता तक लाने के इरादे थे? ये तो देखिए, अब सब बोलते तो रहते हैं, वो कितना कर पाते हैं वो तो देखने की बात होगी। मेरा नाम आकृत कुमार है सर। जी कुमार जी, आप यहीं लोकल के निवासी? यस सर। यहाँ पिछले 5 साल में कोई बदलाव हुआ सरकार में, कोई विकास किया या क्या रहा? सर विकास तो बहुत हुआ सर, कहीं रोड भी अच्छे हो गए हैं सर, पर कहीं कहीं रोड ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हुए सर, जो लोकल लेवल में हैं सर। और हॉस्पिटल भी खुले सर, एम्स बिलासपुर खुला सर, बहुत बड़ी बात है सर यहाँ के लिए, हिमाचल के लिए। और सर इस बार ना बहुत टक्कर है सर कांग्रेस और भाजपा में सर, कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर सर। ऐसा क्यों लग रहा है? एक्चुअली में थोड़ा सा इधर आ जाइएगा और मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा इधर आ जाएं, क्योंकि लाइट नहीं आ रही उनके चेहरे पे। जैसे एक्चुअली में यहाँ आपने पिछली बार देखा है कि 2007 से भाजपा की सरकार है, इन दैट केस क्या हुआ है? विकास हुआ है, ओनली वादे? नहीं सर, विकास हुआ सर, जो उन्होंने बोले सर वो उन्होंने किया है सर। बट ये है कि सर जो डिमांड्स हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ ने धरने लगाए सर शिमला में जाकर कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम हमें वापस दी जाए, बट तब भी उन पर कुछ और लागू नहीं हुआ। और ऐसा ही पता लगा सर, जिन्होंने धरने दिए उनको उठाकर उन्होंने अलग इलाकों में भेज दिया सर, उनकी ट्रांसफ़र कर दी सर। पर ये है कि इस बार पेंशन, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है सर, वो लागू होना बहुत बड़ा मुद्दा है सर। सर आम आदमी पार्टी ने भी ये बोला है, बट आम आदमी पार्टी की इतनी पकड़ नहीं है सर हिमाचल में, क्यों यहाँ पे टक्कर सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की है सर। क्या लगता है कि कौन आ सकता है सर? सर ये सर, अगर एम्प्लॉयज़ को देखा जाएंगे तो सर कांग्रेस के आने के चांसेस बड़े ज़्यादा हैं, और बाकी सर विकास वगैरह सब में भाजपा सबसे अच्छी थी। पर ये है कि सर इस बार ना एम्प्लॉयज़ के बड़े वोट विकास कितना किया है भाजपा ने पिछले 5 साल में अन्य सालों की अपेक्षा, यानी कांग्रेस की अपेक्षा अच्छा विकास किया है या सही नहीं किया? सर विकास तो अच्छा हुआ है सर, क्योंकि सर जो हॉस्पिटल देखे जाए सर, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स आ चुके हैं सर, एम्स बिलासपुर बड़ा अच्छा खुल गया सर। और बाकी सर रोड्स भी जो NH है सर, वो सारे एकदम बहुत अच्छे हैं सर इस टाइम। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं IIM दिया, IIT दिया, बहुत सारी चीज़ें हिमाचल को दी, तब भी युवाओं का मन टटोलने का काम हम खबर एक्सपर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, कॉम्प्लिकेटेड मुकाबला रहेगा या वास्तविकता में सरकार कुछ अलग होगी? सर कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है सर, जो नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि जैसे हमने एम्स बिलासपुर दिया, बट सर जो एम्स है ना सर, वो वीरभद्र सिंह जी ने प्रस्ताव दिया सर एम्स का, उन्होंने सर पैसे लेकर आए। तो फिर ये है कि कांग्रेस का भी उतना ही हाथ है सर, भाजपा का भी उतना ही हाथ है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा टक्कर है। और सर यहाँ का रिवाज भी ऐसा है कि 5-5 सालों बाद हर बार सरकार चेंज होती है, कभी कांग्रेस आती है, कभी भाजपा आती है।